सोचिए जरा, क्या महज कुछ शब्द बोलने से शरीर का ब्लड प्रेशर सच में बदल सकता है? क्या कोई भाषा हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को, उसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से नया आकार दे सकती है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हम आम तौर पर यही मानते हैं कि भाषा सिर्फ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक साधारण साधन है। थोड़ा व्याकरण, कुछ शब्द और बस वाक्य बन गए। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से अधूरी है। ये एक बहुत ही विचारणीय और गहरा सवाल है, क्योंकि जब हम विज्ञान और अध्यात्म के उस विशेष मिलन बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां ध्वनि सीधे शरीर के रसायन और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती है, तो वहां भाषा की पूरी परिभाषा ही पलट जाती है। बिल्कुल। और क्या हो अगर कोई भाषा सिर्फ संवाद का जरिया न होकर सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को हैक करने की एक मास्टर चाबी हो? ध्वनि शायद सिर्फ हवा में तैरते हुए कंपन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी भौतिक शक्ति है। एकदम सही कहा आपने। ध्वनि एक प्रचंड ऊर्जा है, और आज के इस ज्ञान की गहरी चर्चा का पूरा आधार इसी रहस्य को समझना है। जी हाँ, आज हम गायत्री चैतन्य के अद्भुत ज्ञान सागर में उतर रहे हैं। अनीता अरविंद सराफ के विचारों से प्रेरित यह अध्ययन प्राचीन भारतीय ज्ञान और ध्वनि विज्ञान का एक बहुत ही दुर्लभ खजाना है। आज का हमारा मिशन ये खोजना है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्रों को केवल एक ही विशिष्ट भाषा में क्यों गढ़ा गया। एक मंत्र गुरु मंत्र कैसे बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ज्ञान की खोज में निकले किसी जिज्ञासु को कोई सच्चा भौतिक गुरु न मिले, तो क्या उसके लिए सर्वोच्च मार्गदर्शन के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? आज की ये चर्चा ऐसे ही कई रहस्यमयी पर्दों को उठाने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गायत्री चैतन्य इस बात पर बहुत जोर देता है कि किसी भी मंत्र की ताकत को समझने से पहले उस तकनीक को समझना जरूरी है जिस पर वो मंत्र काम करता है, यानी वो भाषा। सही कहा। इसमें संस्कृत को सिर्फ एक भाषा के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे एक बेहद सटीक गणितीय और वैज्ञानिक उपकरण माना गया है। संस्कृत संवाद से कहीं बढ़कर है। एक मिनट रुकिए। यहीं पर मेरे मन में और शायद सुनने वाले कई लोगों के मन में एक स्वाभाविक सा संदेह उठता है। क्या सिर्फ जीभ के हिलने और कुछ खास ध्वनियां निकालने भर से शरीर की कार्यप्रणाली सच में बदल सकती है? यह संदेह होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो गायत्री चैतन्य में ऐसा क्या बताया गया है जो इस बात को विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध करता है? इसका उत्तर हमें ध्वनि विज्ञान में मिलता है, जिसे हम फोनोलॉजी भी कहते हैं। गायत्री चैतन्य बहुत ही गहराई से ये स्पष्ट करता है कि संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कोई सामान्य बातचीत नहीं है। जब इस भाषा को बोला या पढ़ा जाता है, तो शरीर के भीतर विशिष्ट ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं। ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं? ये कैसे काम करता है? असल में इसका कारण ये है कि संस्कृत के अक्षरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ, तालु, होंठ और गले की हर एक मांसपेशी और नस का एक बहुत ही सटीक पैटर्न में उपयोग होता है। हर एक अक्षर के लिए मुंह के अंदर एक विशेष जगह तय है। अच्छा, तो मतलब ये केवल गले या वोकल कॉर्ड्स का काम नहीं है, बल्कि पूरे मुंह के अंदर एक तरह की बहुत ही जटिल कोरियोग्राफी चल रही होती है। बिल्कुल, एक सटीक कोरियोग्राफी। गायत्री चैतन्य विस्तार से बताता है कि जब जीभ की ये सभी नसें एक साथ एक खास तरीके से सक्रिय होती हैं, तो यह सीधे मस्तिष्क तक जाने वाले तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करती हैं, उन्हें ट्रिगर करती हैं। अरे वाह! तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है? जी, इस पूरी प्रक्रिया से शरीर का रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत सुचारू रूप से होने लगता है। अब देखिए, जब मस्तिष्क को बेहतर रक्त और भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, तो उसके काम करने की क्षमता, उसका मोडस ऑपरेंडी असाधारण रूप से विकसित होने लगता है। ये तो विज्ञान का बहुत ही ठोस आधार है। मैंने ये भी सुना है कि इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। कंपन और ऊर्जा केंद्रों के उद्दीपन के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी भारी वृद्धि होती है। हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। ये मानसिक तनाव को जड़ से दूर करके मन को एक असीम शांति प्रदान करता है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो अगर हम इसे आज की आधुनिक भाषा में समझें, मान लीजिए जैसे हमारे कंप्यूटर या फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सामान्य भाषाएं शायद ऐसे बेसिक एप्लीकेशंस है जो सिर्फ स्क्रीन पर जानकारी दिखाते हैं। हाँ, एक बहुत ही सटीक तुलना है ये। लेकिन संस्कृत एक ऐसा मास्टर कोड है जो सीधे हमारे शरीर और दिमाग रूपी हार्डवेयर में जाकर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है।
ये सिर्फ डेटा नहीं भेजता, ये पूरे सिस्टम को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर देता है। ये तुलना एकदम सही बैठती है। गायत्री चैतन्य के अनुसार संस्कृत केवल सूचना के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, ये महान ज्ञान की कुंजी है। ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है और प्रकृति के सबसे करीब है। तभी से शायद देव भाषा कहा जाता है ना? बिल्कुल, यह कोई संयोग नहीं है। यह देवताओं और दैवीय साक्षात्कार प्राप्त करने वाले महान ऋषियों द्वारा संस्कारित की गई है। इसीलिए इसे दैवीय मातृभाषा का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। और ये भी तो एक बहुत बड़ा सच है कि भारत के पूरे प्राचीन ज्ञान का आधार यही भाषा है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, स्मृतियों और 18 पुराणों तक सब कुछ इसी अद्भुत भाषा में रचा गया है। जी, और सिर्फ उत्तर भारत नहीं, गायत्री चैतन्य में एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी सामने आया है कि दक्षिण भारत की जो द्रविड़ भाषाएं हैं, उनमें भी संस्कृत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाहित है। यह भाषा पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ती है। ये सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी चेतना का आधार है। और इसकी वैज्ञानिकता सिर्फ हमारे इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। गायत्री चैतन्य एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने रखता है। यह भाषा भौतिक दुनिया और तत्व मीमांसा के बीच एक सीधे वाहक का काम करती है। तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, भौतिक दुनिया के परे जो सूक्ष्म जगत है। हाँ बिल्कुल, ये संस्कृत भाषा सूक्ष्म और स्थूल लोकों के बीच एक मजबूत सेतु है। ये हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। सूक्ष्म और स्थूल लोक के बीच का सेतु, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? सुनने वालों के लिए ये विषय थोड़ा भारी हो सकता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हवा में तरंगे पैदा होती हैं, ध्वनि तरंगे। संस्कृत भाषा से निकलने वाले स्पंदन इतने सटीक और इतने सूक्ष्म होते हैं कि इस भाषा में की गई प्रार्थनाएं बहुत ही आसानी से इस भौतिक जगत से निकलकर सूक्ष्म लोकों तक पहुंच जाती हैं। मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं आती, ये सीधे कनेक्ट करती है। एकदम सीधे। इसका व्याकरण इतना विस्तृत और वैज्ञानिक है कि इसका प्रत्येक शब्द अपने आप में हजारों अर्थ और असीमित ऊर्जा समेटे हुए हैं। ये ब्रह्मांड से बात करने की असली भाषा है। अब कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। अगर संस्कृत वो परम शक्तिशाली मास्टर कोड या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर इस सिस्टम पर चलने वाला सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कमांड क्या है? गायत्री चैतन्य के अनुसार इस पूरे ध्वनि विज्ञान का चरम शिखर क्या है? उस परम शिखर का नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री चैतन्य के अनुसार अनादिकाल से ही गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र की सबसे बड़ी उपाधि दी गई है। भारतीय धर्म में इस तरह का सर्वोच्च सम्मान केवल और केवल गायत्री मंत्र को ही प्राप्त है। ये नाम तो सबने सुना है, लेकिन इसे गुरु मंत्र ही क्यों कहा जाता है? कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया? इसका एक बहुत ही तार्किक कारण है। देखिए, एक सच्चे गुरु का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? वो अपने शिष्य को सही दिशा दिखाता है। बिल्कुल, मार्गदर्शन करना ही तो गुरु का काम है। बहुत ही सार्थक दिशा प्रदान करता है। इसीलिए ये सर्वोपरि गुरु मंत्र है। दिशा दिखाना वाकई सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में जहां हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है, कई लोगों को लग सकता है कि वे किसी भी किताब से या किसी वीडियो से सुनकर इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर सकते हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या इतनी प्रचंड ऊर्जा वाले मंत्र को ऐसे ही कहीं से भी उठाकर जपना सुरक्षित है? क्या ये काम करेगा? यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। गायत्री चैतन्य इस बात पर बहुत अधिक जोर देता है कि इस मंत्र को उसी गुरु से ग्रहण करना चाहिए जिसने स्वयं इसकी सिद्धि प्राप्त की हो। गायत्री मंत्र केवल कुछ अक्षरों या शब्दों का एक आम समूह नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर ये सिर्फ शब्द नहीं है, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये एक सबीज मंत्र है। सबीज का अर्थ है बीज के साथ। जब एक सिद्ध गुरु इसे अपने शिष्य को देता है, तो उस उच्चारण में केवल हवा की ध्वनि नहीं होती, बल्कि उसमें गुरु का अपना जीवन भर का अर्जित ज्ञान, उनका चैतन्य और उनका आशीर्वाद एक बीज के रूप में समाहित होता है। अच्छा, तो ये एक ऊर्जा का ट्रांसफर है। बिल्कुल। बिना सिद्ध गुरु के ये मंत्र सिर्फ एक खाली खोल की तरह हो सकता है, लेकिन गुरु के मुख से निकलते ही ये एक जीवंत ऊर्जा बन जाता है जो सीधे शिष्य के भीतर अंकुरित होता है। तो बिना सही गुरु के ये मंत्र जपना वैसा ही हो गया जैसे किसी नौसीखिए को फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की चाबी दे दी जाए। ये उदाहरण एकदम सटीक है। कार में बेतहाशा ताकत है।
एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली इंजन है। लेकिन अगर उस चलाने वाले व्यक्ति के पास सही ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास कोई पेशेवर कोच नहीं है, तो वो तेज रफ्तार कार फायदा पहुंचाने के बजाय सीधा किसी दीवार से टकरा सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। ऊर्जा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन उसे संभालना और किस दिशा में मोड़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। गायत्री चैतन्य भी ठीक यही गंभीर चेतावनी देता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब तक साधक के मन में सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव पूरी तरह से न जाग जाए, तब तक इस ज्ञान को गुप्त रखना होता है। गुप्त रखना मतलब हर किसी को नहीं देना चाहिए। जी हाँ, बिना मानसिक और शारीरिक तैयारी के इस असीम ज्ञान और प्रचंड ऊर्जा को प्राप्त करना कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमेशा गुरु के संरक्षण में ही साधना करने का कड़ा विधान है, ताकि उस अपार शक्ति का केवल सदुपयोग हो सके। तो जो लोग बिना तैयारी के इसमें कूद पड़ते हैं, वे नुकसान उठा सकते हैं। बिल्कुल। जो सात्विक प्रकृति वाले और तैयार साधक हैं, वही इस विशाल ऊर्जा को पचा सकते हैं और मानव कल्याण के लिए इसका सही उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र की विशालता और ऊर्जा का अंदाजा लगाना भी सच में बहुत मुश्किल लगता है। ये कितना बड़ा हो सकता है? इसकी विशालता को गहराई से समझाने के लिए गायत्री चैतन्य में गायत्री संहिता के 87वें श्लोक का बहुत ही सुंदर संदर्भ दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जैसे एक छोटी सी पानी की बूंद में पूरा का पूरा महासागर समाहित हो सकता है, उसी तरह इस गायत्री मंत्र में सर्व ज्ञान और ब्रह्मांड के सभी विज्ञान समाहित हैं। एक छोटी सी बूंद में पूरा महासागर, ये विचार ही अपने आप में कितना गहरा और विशाल है। और जब कोई साधक गुरु के मुख से इस असली गायत्री तत्व को जानकर अपनी साधना करता है, तो उसके भीतर एक विशिष्ट तेज, परम सुख, शांति और नित्य तृप्ति प्रकट होने लगती है। वो एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। ये तो बहुत ही अद्भुत स्थिति है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक दुविधा सामने आती है। हमारी ये पूरी प्रक्रिया और ये सारी सुरक्षा गुरु के संरक्षण के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, गुरु का होना तो मूल शर्त है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां असली और नकली की पहचान करना इतना मुश्किल है, अगर किसी सच्चे जिज्ञासु को कोई भौतिक गुरु मिले ही नहीं तो क्या होगा? क्या उसके लिए अध्यात्म, मोक्ष और इस परम ऊर्जा का अनुभव करने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो साधना के कठिन मार्ग पर चलने वाले हर अकेले इंसान को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। ये एक बहुत बड़ा डर है, लेकिन गायत्री चैतन्य इसका बहुत ही सुंदर, गहरा और बेहद आशावादी उत्तर देता है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस धारणा को तोड़ना होगा कि गुरु वास्तव में है कौन। धारणा को तोड़ना होगा मतलब हम जिसे अब तक गुरु मानते आए हैं, शरीरधारी गुरु, वो परिभाषा अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। देखिए, एक भौतिक शिक्षक हमें सांसारिक दुनिया के विषय पढ़ाता है, वो हमें दुनियादारी सिखाता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु वो महान और अमूर्त शक्ति है जो हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। गायत्री चैतन्य एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। वो क्रांतिकारी विचार क्या है? गुरु हमेशा पुरुष रूप में ही हो या वो हमेशा एक भौतिक शरीर में ही हमारे सामने हो, ये कतई जरूरी नहीं है। स्त्री रूप में भी गुरु होते हैं, जिन्हें गुरु माता कहा जाता है। तो जिन लोगों को कोई सच्चा भौतिक गुरु नहीं मिला, वे बेचारे क्या करें? वे अपनी यात्रा कैसे शुरू करें? जिनके पास कोई भौतिक सद्गुरु नहीं है, उनके लिए मार्ग कभी बंद नहीं होता। वे सीधे जगन माता गायत्री को, जो ब्रह्मांड के सभी वेदों की माता हैं, उन्हें ही अपना गुरु मानकर अपनी साधना पूरे विश्वास के साथ शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही समावेशी और स्वागत करने वाली व्यवस्था है। ऐसा लगता है जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कंपनी में कोई मैनेजर या गाइड न मिले, तो उस पूरी कंपनी की जो संस्थापक है, जो मुख्य शक्ति है, वो खुद उसका हाथ थामने और मेंटरशिप करने आ जाती है। एकदम सही। कोई भी सच्चा जिज्ञासु ज्ञान से वंचित नहीं रह सकता। ये सिस्टम तो बहुत ही शानदार है। जगन माता गायत्री ही हमारे शरीर को जीवंत रखने वाली मुख्य प्राण शक्ति का निर्माण करती हैं। वे ही हमारे भीतर बैठकर हमें सिखाती हैं कि आत्म उन्नति के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब किसी आध्यात्मिक प्रगति की मुख्य स्रोत साक्षात उनके पास मौजूद है, तो वे परम गुरु स्वरूप ही तो हैं। बिल्कुल, उनसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है? महान सौभाग्यशाली वे साधक हैं जिन्हें माता गायत्री ही सीधे गुरु रूप में प्राप्त हो जाएं। लेकिन यहाँ एक तकनीकी सवाल आता है। एक अमूर्त शक्ति जो दिखाई नहीं देती, उसका ध्यान कैसे किया जाए?
गायत्री चैतन्य में इसके लिए क्या तरीका या विधि बताई गई है? गायत्री चैतन्य इस बात पर जोर देता है कि अपने हृदय में वेद माता गायत्री का ध्यान करना सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब कोई साधक अपने हृदय चक्र में भगवती गायत्री का आह्वान करता है तो इसका सीधा अर्थ है कि वो एक साथ सभी वेदों, सभी महान ऋषियों और ब्रह्मांड के सभी देवताओं का एक ही पल में आवाहन कर रहा है। यानी सब कुछ उसी एक शक्ति में समाहित है। जी, और इस बात की पुष्टि बहुत बड़े स्तर पर की गई है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसी बात का बहुत मजबूती से समर्थन किया है कि पराशक्ति गायत्री की गुरु रूप में आराधना करनी चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य का नाम आना इस पूरी बात की गहराई और प्रामाणिकता को और भी बढ़ा देता है। और इसे अगर हम थोड़ा और वैज्ञानिक तरीके से और योग की दृष्टि से समझें तो गायत्री चैतन्य उपनिषदों के हवाले से एक बहुत ही गूढ़ रहस्य खोलता है। वो रहस्य क्या है? मानव शरीर में जो मुख्य ऊर्जा का मार्ग है, जिसे योग विज्ञान में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वहाँ जो चेतना शक्ति या कुंडलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में मौजूद है, वो आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की परम गुरु गायत्री दोनों वास्तव में एक ही हैं। एक ही हैं। मतलब बाहर की वो ब्रह्मांडीय शक्ति और एक आम इंसान के भीतर की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। कोई अंतर नहीं है। इसे ही तो अद्वैत भाव कहते हैं। अद्वैत यानी जहां दो न हो बल्कि सब कुछ एक ही हो। गुरु केवल बाहर किसी भौतिक रूप में या शरीर में नहीं बैठा है। गुरु हर एक साधक के भीतर एक परम शक्ति के रूप में हर पल मौजूद है। आवश्यकता है तो बस उसे उस विशिष्ट ध्वनि विज्ञान, उस परम मंत्र के जरिए जागृत करने की। ये विचार अपने आप में कितना सशक्त और ऊर्जावान है कि हमें दिशा दिखाने वाली वो सर्वोच्च शक्ति हमारे ही भीतर मौजूद है। बस हमें उसे जगाने की जरूरत है, किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और इस साधना को, इस ऊर्जा को भौतिक रूप में महसूस करने के लिए गायत्री चैतन्य के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान का जिक्र आता है। अच्छा, वो कौन सा स्थान है? ये तड़स ग्राम में स्थित श्री क्षेत्र गायत्री तपोभूमि है। ये वो परम पवित्र स्थान है जहां आदि शक्ति भगवती गायत्री साक्षात विराजमान है। जो लोग माता गायत्री को ही अपना गुरु मान के सत्य की खोज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह स्थान एक महान ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसा तीर्थ है जो सीधे चेतना से जुड़ता है। आज की इस ज्ञान की गहरी चर्चा ने सच में कई जटिल और सदियों से उलझे हुए सवालों के बहुत ही सीधे, स्पष्ट और वैज्ञानिक उत्तर दिए हैं। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन को संक्षेप में समेटे तो गायत्री चैतन्य हमें एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक यात्रा पर ले जाता है। हाँ, जो कि भाषा से शुरू होती है। सही कहा। ये यात्रा शुरुआत करती है संस्कृत भाषा के ध्वनि विज्ञान से, जहाँ शब्दों का सही उच्चारण हमारे नसों के माध्यम से हमारे तंत्रिका तंत्र को सुधारता है। फिर यह बताता है कि कैसे उस वैज्ञानिक भाषा पर आधारित गायत्री मंत्र एक प्रचंड ऊर्जा का असीमित स्रोत है, जिसे केवल एक सिद्ध गुरु के संरक्षण में ही दिशा देनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात अंत में आती है। जी, अंत में यह उस सुंदर सत्य को सामने रखता है कि ज्ञान किसी भौतिक सीमा या शरीर का मोहताज नहीं है। जब कोई भौतिक गुरु न हो तो वो सार्वभौमिक माता खुद साधक के भीतर से उसका मार्गदर्शन करती है। ये पूरी यात्रा सचमुच अद्भुत और आंखें खोलने वाली रही। और आज की इस चर्चा ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो शायद हम सभी को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या सवाल है? देखिए, अगर हम इस पूरे विज्ञान को देखें तो गायत्री चैतन्य हमें साफ साफ बताता है कि विशिष्ट ध्वनि विज्ञान और सही शब्दों के सटीक उच्चारण में हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को बदलने, तनाव दूर करने और हमारी चेतना को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ने की अचूक क्षमता है। अब जरा इसे हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करके देखें। ये एक बहुत ही दिलचस्प और नया दृष्टिकोण है। हम हर दिन जो नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जो बेवजह की शिकायतें करते हैं या गुस्से में खुद को कोसते हुए हताशा से भरे वाक्य बार बार दोहराते हैं, उनका हमारे तंत्रिका तंत्र और हमारे दिमाग की वायरिंग पर क्या असर हो रहा होगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ध्वनि तो ध्वनि है। बिल्कुल। अगर ध्वनि की शक्ति निर्माण कर सकती है, हमें शांत कर सकती है और बीमारियों से बचा सकती है, तो क्या वे रोजमर्रा के नकारात्मक शब्द हमें भीतर ही भीतर खोखला नहीं कर रहे होंगे? क्या हम अनजाने में ही हर दिन अपने खिलाफ कोई विनाशकारी मंत्र तो नहीं जप रहे हैं? ये सच में एक बहुत गहरा और आंखें खोल देने वाला विचार है।
हर ध्वनि का एक निश्चित परिणाम होता है, चाहे वो कोई पवित्र मंत्र हो या हमारी आम दिनचर्या की बातचीत। विज्ञान तो दोनों पर लागू होता है। बिल्कुल। इसीलिए अगली बार जब हम कोई भी शब्द बोलें, चाहे वो किसी और के लिए हो या खुद अपने लिए, तो हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक ध्वनि केवल हवा में गायब नहीं हो रही है। वह हमारे भीतर की दुनिया को, हमारी नसों को और हमारी पूरी चेतना को लगातार एक नया आकार दे रही है। हम खुद अपने इंजीनियर हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विज्ञान की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अध्ययन को अपने स्तर पर आगे जरूर बढ़ाएं और सत्य की खोज हमेशा जारी रखें।